गुड मॉर्निंग मेरी क्लास। नमस्ते, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी क्लास स्टडी अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। कल का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। कल हमने आपको पढ़ाया था विषय सूची, सिलेबस के बारे में हमने आपको डिस्कस करा था, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। काफी बच्चों ने नोट किया था, है ना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हमने कहा था आपसे कल की क्लास में फर्स्ट चैप्टर होगा, तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका व्यक्तित्व विकास एवं संज्ञानात्मक कौशल। ठीक है जी, इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंटरेक्टिव स्किल। ठीक है, ये आपका कॉस्मेटोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। आज इसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। बने रहे फुल वीडियो के साथ, आपको इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। आपकी जो टॉपिक है, आपकी जो हेडिंग है, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग है। तो पढ़िए, ठीक है, पढ़िए अच्छे से, बोर मत होइए, हमारे साथ बने रहिए, आरती करदम के साथ बने रहिए। ठीक है जी, आज की हमारी हेडिंग है। पहले हेडिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हमारा परिचय। ठीक है, व्यक्तित्व विकास, वर्डरोब योजना, अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक कौशल। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है वो व्यक्तित्व एवं संज्ञानात्मक कौशल। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ना कुछ चीजें चैप्टर के नाम से ही जान लेते हैं। पहले हम चैप्टर के नाम से ही कुछ चीजें सॉल्व करते हैं। तो पर्सनैलिटी, कुछ चीजें ऐसी होती है हमारे माइंड में तुरंत आ जाती है, हाँ जी ये उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हमारे माइंड में एकदम आया पर्सनैलिटी, तो हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा है इस चैप्टर में। हाँ जी, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो व्यक्तित्व विकास एवं संज्ञानात्मक कौशल। ठीक है, डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आज है पर्सनैलिटी का मतलब है व्यक्ति का व्यवहार, सोच और बोलने का तरीका होता है। क्या होता है? हमारी थिंकिंग एंड बोलने का तरीका। आपसे कोई बात कर रहा है, ठीक है, आपसे कोई बात कर रहा है तो आपको उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। आपसे कोई वो पूछ रहा है हेलो मैम, तो हमें अच्छे से हाँ जी बताइए, तो हमें उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में यही होता है, का मतलब व्यक्ति का व्यवहार, सोच और बोलने का तरीका। तो हमें बोलने का अच्छे से तरीका आना चाहिए, हमें अच्छी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, आप करके बात करनी चाहिए। ठीक है, अच्छी पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति का प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़ता है। अगर हम अच्छे हैं तो हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमारा जो अच्छेपन का प्रभाव है दूसरे पे भी पड़ेगा। इसलिए हमेशा बी पॉजिटिव रहिए। अगर कोई हमसे बात करे उससे मीठे मीठे बोल से बात कीजिए। ठीक है, एंड अच्छी पर्सनैलिटी की विशेषता, तो हम इसकी आपको विशेषता बताते हैं। आत्मविश्वास, तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस, ठीक है, आपको अपना लेवल डाउन नहीं करना। ठीक है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ जी मैं ये चीज कर लूंगी, मेरे लिए हार्ड नहीं है। ठीक है, मेहनत करने से कोई चीज आपको हार्ड नहीं लगती, आप मेहनत कीजिए। ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। ठीक है, जैसे एग्जाम आते हैं बच्चे डर जाते हैं, हाय मैं कैसे करूंगी, तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको उन चीजों को पढ़ना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं। और हम जैसे टीचरों से पूछ रहे हैं, हाँ जी मुझे समझ में नहीं आया, आप हमें ये सॉल्व कर दीजिए, तो हम आपको सॉल्व करके देंगे। टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है आपको। ठीक है जी, एंड इस साफ सफाई, साफ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपने अपना ब्यूटिशियन खोल रखा है, आपकी ग्राहक आए, उनको साफ सफाई नहीं मिली, क्या वो टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। इसलिए अपनी साफ सफाई, अपने रूम की, या आप कहीं जॉब करते हैं दफ्तर में, वहां की साफ सफाई, आप लैब में पढ़ रहे हैं, आप क्लासेस में जाते हैं, अपनी हमेशा डेस्क साफ करके बैठिए। तो साफ सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है। एंड समय की पाबंदी, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है जी? टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपका लेक्चर हम लेंगे 9 बजे, आप आ रहे हैं
10 बजे 11 बजे क्या हम आपको मिल पाएंगे? हमारी क्लास तो 1 घंटे की, तो 10 बजे हमारा खत्म। तो हर किसी को टाइम मैनेजमेंट का पाबंद रहना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से अपनी रखनी चाहिए। आपकी क्लास 10 बजे है तो आप कोशिश करो 5 मिनट पहले आप वहां जाके बैठ जाएं। कभी इंटरव्यू में लेट नहीं होना आपको, ठीक है? पता चला कि कोई और नंबर लगा के चला गया, इसलिए कभी किसी चीज में लेट नहीं होना। आप ऐसे अपना टाइम को मैनेज कीजिए कि जो आपके कार्य उनको भी पूरा करें, जो आपके स्कूल काम है, सारी चीजें उनको टाइम से लेके चले। इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। एंड विनिमय व्यवहार, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार कुशल होना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है बात बात पे हंसते रहेंगे। तो अच्छे से रहिए, आपको गुस्से में नहीं रहना, चिड़चिड़ापन नहीं करना है, ठीक है? एंड सकारात्मक सोच, हमेशा पॉजिटिव थिंक रखे। ये मतलब कि मैं फेल हो जाऊंगी, ऐसा मत सोचिए। ये सोचिए हाँ जी मैं पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ मैं पास हो जाऊंगी, वो भी अच्छी रैंक से, ठीक है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। एंड हम बात कर रहे थे, आपको मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बता दिया, ठीक है? अब बात करते हैं संवादात्मक कौशल के बारे में, ठीक है? एंड इंटरेक्टिव स्किल, ठीक है? इंटरेक्टिव स्किल क्या है हमारी? इसका मतलब है सही तरीके से बात करना, सेम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना? सही तरीके से बात करना, दूसरों की बात ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं है कि हम बोलते नहीं, ये सबसे गलत है। आपके सामने कोई बंदा बैठा है, कोई स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, तो आपको ग्राहक बैठा है, तो आपको पहले उनसे बात करनी है। जी मैम, आपके ब्यूटिशियन में कोई आया, हाँ जी मैम मुझे ये कराना है, मुझे, फिर हम आपको वहाँ उनको बताएंगे हाँ जी हमारे यहाँ पे ये ऑफर चल रहा है, आपको क्या कराना? वे हमसे बताएंगे हाँ जी हमें नेल आर्ट, हाँ जी ठीक है। तो दूसरों की बात भी आपको सुननी चाहिए। एंड इंटरव्यू में अच्छे से जवाब देना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हर किसी के लिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, ये स्पेशली जो बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, किसी का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में अच्छे से जवाब देना। तो जवाब कैसे देना? उन्होंने हमसे पूछा कि आपको ये क्वेश्चन आता है, तो आपको सीधा ऐसे नहीं बोलना, आपको बोलना है नहीं सर सॉरी मुझे नहीं आता। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अब नहीं होगा तो फिर होगा, फिर हम फुल तैयारी के साथ आएंगे, ठीक है? एक नई चमक लेके आएंगे, डरना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है? सॉरी सर मुझे नहीं आता, जो आपको आता है वो आपको तुरंत बोलना है। उन्होंने पूछा सेल्फ इंट्रोडक्शन बताइए, अपने बारे में विस्तार में बताइए। आपको इंग्लिश टू इंग्लिश आता है तो अच्छे से जवाब दिए, हिंदी में आता है अच्छे से जवाब दिए, सिंपल साधारण लैंग्वेज में। जी मेरा नाम आरती करदम है, मैं कॉस्मेटोलॉजी की टीचर हूँ, मैं रहने वाली यहाँ की हूँ, ठीक है? ऐसे जवाब देना उनको, ज्यादा तेज भी नहीं बोलना, ज्यादा स्लो भी नहीं बोलना, ठीक है? लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना। आप किसी ब्यूटिशियन में काम कर रहे हैं तो आप उनसे लड़िए मत, झगड़िए मत, आप उनसे प्यार से रहिए, प्यार से बात करिए। जैसे हम अपनी फैमिली में रहते हैं ना प्यार से, ऐसे ही हमें काम करते हैं ना, जहाँ पढ़ते वहां भी हमें अच्छे से रहना चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है? इंटरेक्टिव स्किल। ये क्या है? हमारे अंदर स्किल होनी चाहिए। हाँ जी, हमने इसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट कीजिए कि मैम हमें ये नहीं समझ में आ रहा, हम फिर से आपको समझाएंगे। तो व्यक्तित्व विकास हमने आपको समझा दिया, ठीक है? संवादात्मक कौशल हमने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल की। कम्युनिकेशन में सेम वही है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है अपनी बातों को सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाना। एक ब्यूटिशियन के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे क्लाइंट से बात करनी होती है। ब्यूटिशियन के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमारे ग्राहक तभी तो जुड़ेंगे जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल हमारी अच्छी होगी। हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, क्या ग्राहक जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। और हमारा ब्यूटिशियन का क्या काम है? क्लाइंट जोड़ना, ठीक है? तो आप अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल करिए। कम्युनिकेशन के टाइप हम आपको बताते हैं, 3 टाइप होते हैं।
वर्बल, रिटर्न, बॉडी लैंग्वेज। वर्बल जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, बॉडी जैसे हैंड एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेशन एंड लिखने का तरीका, ये क्या आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज में चलने का तरीका, है ना। रिटर्न जो लिख के, है ना। अब इसकी इम्पोर्टेंस हम जान लेते हैं। अगर हमारे अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल है तो क्लाइंट खुश रहता है, हम क्लाइंट को खुशी तो करना चाहते हैं, क्लाइंट खुश रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्रोफेशनल इमेज बनती है ना जी। ये हुआ आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी ट्रेड के बारे में, कॉस्मेटोलॉजी के बारे में। कॉस्मेटोलॉजी क्या है? कॉस्मेटोलॉजी एक ब्यूटी साइंस है। क्या है? ब्यूटी साइंस। कॉस्मेटोलॉजी एक ब्यूटी साइंस है। इसमें क्या होता है? कॉस्मेटोलॉजी आप ब्यूटी के नाम से जानेंगे। हमने कहा ना कुछ चीजें ऐसी होती है कि तुरंत हमारे माइंड में इमेज आ जाती है, हाँ उसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप आदि आते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको स्किन केयर सिखाएंगे, मेकअप सिखाएंगे, काफी चीजें हम आपको इसमें सिखाएंगे। फेशियल, हेयर स्टाइल, मेकअप, स्किन ट्रीटमेंट एंड ब्यूटिशियन के गुण। हमारे अंदर, हम ब्यूटिशियन है, हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए? हमारी साधारण भाषा होनी चाहिए, पोलाइट बिहेवियर होना चाहिए हमारा, क्लाइंट एंड क्लीन अपेयर्स, गुड कम्युनिकेशन एंड पेटिशन एक्टिविटी। एंड अब बात करते हैं पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव करें। हमने आपसे कल कहा था कि हम आपको सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव करें। तो रोज प्रैक्टिस करें। रोज प्रैक्टिस करने से क्या होगा? आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। जैसे हमारी कम्युनिकेशन इंग्लिश कमजोर है तो हम उसे डेली पढ़ेंगे, क्या वो डेली पढ़ते पढ़ते क्या हमें आएगी? नहीं आएगी, हमारा वादा है, आप कोशिश तो कीजिए। ठीक है, शीशे के सामने खड़े होके बोलिए जो आपको बोलना है। जैसे कल मेरा इंटरव्यू है, शीशे के सामने खड़े होके बात कीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना शीशे के सामने कीजिए। ठीक है, ये हमारा इम्प्रूव में आता है। पॉजिटिव सोच रखें, प्रॉपर ड्रेसिंग रखें कि हमारी प्रॉपर ड्रेसिंग क्या है, हमें किस जगह कैसे कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आज का टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। आज हमने आपको बताया इंट्रोडक्शन, व्यक्तित्व विकास, अभिप्रेरणा एंड आपको चैप्टर से ही हमने कुछ चीजें समझाई। एक अच्छे कॉस्मेटोलॉजी के लिए नॉलेज के साथ अच्छा व्यवहार, कॉन्फिडेंस भी जरूरी होता है। कॉस्मेटोलॉजी के साथ एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी होना बहुत जरूरी है। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। एंड ठीक है, आपको यहाँ तक क्लास समझ आई? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा काम है आपकी समस्याओं का समाधान करना, इसलिए आप हमारे क्लास से जुड़े रहे, आरती करदम के साथ जुड़े रहे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू क्लास में बनाए रखने के लिए। मिलते हैं कल की क्लास में सेकंड चैप्टर के साथ। ओके क्लास, बाय बाय, राधे राधे।